असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने जो बात कही है, उस बात को सुनकर हिंदुओं के पांव के तले से जमीन खिसक जाएगी। हिंदुओं को चिंतित करने वाली खबर है। हिंदुओं के सिर माथे से पसीना छूट जाएगा जिस बात को उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आसाम में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, मुस्लिमों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है, उसको देखते हुए असम की स्थिति बदहाल है। असम की स्थिति बद से बदतर होती जा रही। और जब उनसे पूछा गया कि ये डेमोग्राफी चेंज जो बहुत तेजी से हुआ है, मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, उसके लिए वो क्या करेंगे, क्या उनके पास रास्ता है, तो जो जवाब उन्होंने दिया है वो जवाब हिंदुओं को चिंतित करने वाला है। वो जवाब सनातनियों को चिंतित करने वाला है। वो जवाब भारत के वजूद को बनाए रखने वाले जो लोग हैं उनको भी चिंतित करने वाला है। हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया कि जो असम में डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, अब वो एक जन्म नहीं, अगर 4 जन्म भी उन्हें लेना पड़े, लेकिन अब उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, अब उसे व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। अर्थात उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मुस्लिमों की जिस तरह से आबादी आसाम में बढ़ी है, अब उसे वो व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा। यानी जो 30-40 साल पहले असम की स्थिति थी, आज के समय में, वर्तमान के समय में असम की वैसी स्थिति नहीं है। असम में बड़ी संख्या में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, बड़ी संख्या में असम में घुसपैठ हुआ है, बांग्लादेशी आए हैं और वो पूरे असम में चारों तरफ से फैल गए हैं। ऐसे हालात में असम की स्थिति बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। हेमंत बिश्व शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ असम की बात नहीं कही है। अपनी बात के माध्यम से उन्होंने भारत के प्रत्येक राज्य, कोई भी भारत का राज्य हो, उठाकर आप देख लीजिए, उन सब के राज्य में रहने वाले हिंदुओं को, सनातनियों को उन्होंने इस माध्यम से नसीहत दी है। उन्होंने बताया है कि ये केवल असम की ही परिस्थितियां नहीं है, ये असम के लिए ही समस्याएं खड़ी नहीं होने वाली हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया है कि ये पूरे देश के प्रत्येक राज्यों के लिए ये समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। अब आप देख ही लीजिए ना कि उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड जो हरि का द्वार था, यानी भगवान का जो स्थल था, पर्वतों पर, पहाड़ों पर हमारे देवी देवता ही निवास करते हैं। पूरे उन जहां पर वन ही वन दिखाई देते उत्तराखंड में, तमाम ऐसे संतगढ़, ऋषिगढ़ जिनकी परंपराएं सनातनी हैं, जिनकी परंपराएं 5000 वर्षों से लेकर नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, तीनों युगों से लेकर मिलती हैं कि वर्षों वर्ष तक, 10-10 हजार वर्ष तक ऋषियों ने, संतों ने वहां साधना की, तपस्या की। वो हरिद्वार, वो ऋषिकेश, ऋषि की जो धरती रही, वहां पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर लिया। यानी मुस्लिम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, पर्वतों और पहाड़ों पर जाते हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड में जाते हैं। साजिश के तहत वो वहां पर मजार बनाते हैं और मजार बनाने के बाद धीरे धीरे वो वहां पर पैर जमाना शुरू करते हैं। हरिद्वार की स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है। आप हल्द्वानी की स्थिति देखेंगे तो हल्द्वानी की स्थिति भी बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। तो ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सिर्फ असम के हिंदुओं को ही चेतावनी नहीं दी है, उनको ही सतर्क नहीं किया है, देश भर के सभी हिंदुओं को सतर्क रहने के लिए उन्होंने ये शब्द कहे हैं। अब हिंदू अगर समझता है, जानता है और इसके बाद अगर वो सतर्क नहीं होता है तो फिर ये आप समझ लीजिए कि उसको कोई भी बचा नहीं सकता। आप ये समझिए, हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य जहां पर हिंदू बाहुल्य है, करीब करीब 90 से 95% तक हिंदुओं की वहां पर आबादी है। वहां पर भी एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत अब मुस्लिमों ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश से उनका कोई रिश्ता नहीं, उनका कोई नाता नहीं, उनकी आबादी नहीं, उनकी पैतृक जमीनें नहीं, उनका गांव नहीं, उनका खेत नहीं, उनका खलियान नहीं, उनके बाग नहीं, उनके बगीचे नहीं, उनका कारोबार नहीं, कुछ भी हिमाचल प्रदेश में इनका नहीं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रणनीति बनाई, उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश पर भी कब्जा करने की उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी है। कब्जा कैसे? आबादी के माध्यम से। जहां पर भी इनकी आबादी बढ़ती है वहां पर हिंदू अस्थिर हो जाता है, वहां पर हिंदुओं के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बहुमंजिला
मस्जिद बना दी गई और उसके बाद वहां के जो आसपास के लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, वो सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब ये स्थिति हो रही है, ये बहुत भयानक है। यानी कांग्रेस की वहां पर सरकार है, कांग्रेस के ही मंत्री को सदन में बोलना पड़ा, सदन में ये कहना पड़ा कि यहां पर जो अचानक से बढ़ती हुई आबादी, यहां पर अचानक से जो विशेष समुदाय के लोग आ रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। यानी कांग्रेस की सरकार के ही मुख्यमंत्री वो भी चिंतित हैं, वो भी परेशान हैं। उन्हें भी पता है कि हिमाचल प्रदेश बड़ा शांतिप्रिय स्थल, बड़ा अच्छा स्थान है और जहां रमणीय स्थल के रूप में उसे जाना जाता है। लेकिन अचानक अगर आबादी बढ़ती चली जा रही है, विशेष समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश में भी अपना स्थान बनाते जा रहे हैं, तो फिर हिमाचल प्रदेश भी कुछ दिनों में फिर मुस्लिम बाहुल हो जाएगा। दरअसल ये लोग एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत, एक रणनीति के तहत ऐसा काम करते हैं कि जिन प्रदेशों में मुस्लिमों की आबादी या विशेष समुदाय की आबादी कम है, वहां पर घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ करने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी आबादी को बढ़ाते हैं और आबादी को बढ़ाने के बाद फिर वहां पर अपना कारोबार और सब कुछ वहां पर स्थापित करने का काम करते हैं। तमाम ऐसे देश के राज्य हैं जहां पर ऐसी स्थिति हुई। अभी कहा जाता है कि 6 और 7 ऐसे राज्य हैं जो अल्पसंख्यक हो गए, यानी जहां पर हिंदुओं की संख्या कम हो गई और मुस्लिमों की आबादी उन राज्यों में बढ़ गई। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश के प्रत्येक ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति ऐसी ही होती जा रही है, जहां पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आने वाले दिनों पे वहां पर मुस्लिमों की संख्या, आबादी बहुत बढ़ जाएगी और हिंदुओं की आबादी वहां पर कम हो जाएगी। अभी भी उत्तर प्रदेश, अभी भी उत्तराखंड, अभी भी मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने के बाद वहां पर हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल है। यूपी में योगी बाबा की सरकार होने के बाद भी, इतना टेरर होने के बाद भी, इतनी सख्त कार्रवाई होने के बाद भी, बुलडोजर गरजने के बाद भी जहां तहां देखिए तो हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है। तमाम ऐसे बरेली, मुरादाबाद, बागपत, कैराना, तमाम मुजफ्फरनगर, तमाम ऐसे जिले हैं, स्थान हैं जहां पर इनकी आबादी ज्यादा बढ़ती है। वहां से हिंदुओं को बामुश्किल पलायन करना पड़ता है, अपने घर मकान बेचने पड़ते हैं, उन्हें अपनी पैतृक जमीनें, बाग बगीचे सब बेचकर छोड़कर जाना पड़ता है, या फिर ये धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वो वहां पर रह नहीं पाते हैं। तो एक बात आप सभी लोग समझ लीजिए, आप सभी लोग जान लीजिए कि जो बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, उस पर अगर आप सतर्क नहीं होते हैं, उस पर आप सावधान नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश जैसी स्थिति, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हुई है, वैसी स्थिति आपकी अगर हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य आपको दिखाई नहीं देगा।